मैं नहीं बता सकती आपको। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने यहाँ, आप सोचिए मैं 18 ईयर्स की थी तब से मैंने यहाँ जॉब किया। आप सोचिए कि मुझे कैसा लग रहा होगा। यही बताया था नजुल की ज़मीन नहीं करके हो। कहाँ जाएंगे आप लोग? कह नहीं सकती कुछ। जब मैं थी अपने 800 करीब बच्चा था यहाँ पर। मेरा कोई अधिकार नहीं कार्रवाई करने का, क्योंकि मैं तो वहाँ की बिल्डिंग में रहती हूँ ना। उसका जो पूरा एरिया है वो करीब 43 बीघा है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय का जो आदेश हुआ है उसमें पूरी भूमि का पुनर्ग्रहण कर लिया गया है। जो भूमि है लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा उसका मूल्य होगा। हाँ, ये आदेश में लिखा हुआ है कि जो पुनर्ग्रहण वो पूरी। नमस्कार प्रिय बंधुगण, ये घटनाटी हूँ उत्तर प्रदेश। तबे मु आपको गोटे वीडियो क्लिप देखी। माने देखंतु गोटे जगार माने चर्च को भांगिबार गोटे योजना थिला, बहुत बड़ा षड़यंत्र थिला। आई चर्चटा केवल आजिर नुहे, 150 वर्षर पुराना चर्च। ताकू भांगिबा निमंते बीजेपी सरकार विरोधी मानकर माने बहुत बड़ योजना थिला। किंतु शेषर कौन है आपन जानतु। मु कहि आपन को कौन है। प्रथमे आपन वीडियो देखंतु, तापर आमे आलोचना करिबा। 68 से मैं यहाँ रह रही हूँ। आज आपके जो परिसर इस पर नोटिस छपा कुछ बताया गया था आपको कभी? जी बताया गया। क्या बताया गया? मैं नहीं बता सकती आपको। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने यहाँ, आप सोचिए मैं 18 ईयर्स की थी तब से मैंने यहाँ जॉब किया। 42 ईयर्स मेरी जॉब रही है। मैं 10 में रिटायर हुई हूँ करके। आप सोचिए कि मुझे कैसा लग रहा होगा। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? मैं बता रही हूँ ना आपको, मैं 68 में आई यहाँ पर। टीचर्स हॉस्टल है यहाँ पर, उसमें रहती हूँ मैं करके। तो क्या बताया अधिकारियों ने, क्या बताया मैम आपको? यही बताया था नजुल की ज़मीन नहीं करके हो। खाली करना पड़ेगा क्या? खाली करना पड़ेगा करके। कहाँ जाएंगे आप लोग? कह नहीं सकती कुछ। तो शिक्षक की आवाज़ देखिए, आंखों में आंसू आ गए बात करते करते। बड़े भावुक है क्योंकि 1968 से ये इस आवास में रह रही है। जी, टीचर्स आवास में। रिटायर हो चुकी है। जी। तो क्या आवाज़ जर्जर है क्या? नहीं, अच्छा है। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ अच्छा है रहने के लिए। तो प्रशासन जो टीम लगा रहा है वो बता रहे हैं कि इसे खाली करना होगा, क्या मतलब बताया है? बताया है ऐसा शब्द जिससे आप लोग परेशान हैं? ये बताया था कि जहाँ लोग रह रहे हैं वो एरिया छोड़ा जाएगा, और बाकी मतलब जो खाली ज़मीन पड़ी है उस पर मतलब गवर्नमेंट अपना वो कुछ काम करेगी। कितने बच्चे पढ़ते होंगे मैम इसमें? जब मैं थी अपने 800 करीब बच्चा था यहाँ पर, और मैं 10 में रिटायर हुई हूँ तब से। उसके बाद शायद 500 करीब बच्चे हैं यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में? जी, प्रेजेंट टाइम में। स्कूल चलता रहेगा उन्होंने बताया? जी। क्या क्या चलेगा? चर्च या स्कूल? चर्च और स्कूल बराबर चलेगा करके कहा। तो आप लोग की आवाज़ भी चलेगा कि रुक ले लिया जाएगा? यही कहा था कि मतलब जिसमें लोग रह रहे हैं उसको टच नहीं किया जाएगा। जी। तो आप लोग क्या कहीं जाएंगे, आगे कार्रवाई करेंगे कि क्या करेंगे? अब आप लोग की आगे की क्या प्लानिंग है? मेरा कोई अधिकार नहीं कार्रवाई करने का, क्योंकि मैं तो वहाँ की बिल्डिंग में रहती हूँ ना। तो कोई आपके जो प्रबंधक हैं या इसके जो मिशन स्कूल के जो सीनियर्स हैं वो कुछ करेंगे क्या? मैं नहीं जानती सर, क्योंकि मैं अब इतना ज़्यादा उनको, क्योंकि आज भी कोई नहीं आया तो मैं कैसे कह सकती हूँ। मैंने अभी उससे चपरासी से पूछा है, कोई आया तो कह रहे कोई नहीं है करके। तो देखिए, ये प्रबंधक है जिनका कहना है कि जो माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे रिटायर्ड जो शिक्षिका हैं सन 1968 से यहाँ पे जो है रह रही हैं, और ये रिटायर्ड हो चुकी हैं, तो यही आवास में रह रही थी। और उनका कहना है कि इन्हें बताया गया कि ये नजूल की भूमि पर है। देखिए यहाँ पे जो अगर बात करें तो जो मिशन स्कूल के जो कुछ लोग हैं वो रिसीव भी करा रहे हैं और साइन करा रहे हैं कि एक कॉपी आपकी जो पूरी 36 पन्ने की थी वो चस्पा कर दी गई है, और उस चस्पा के बाद जो है एक कॉपी आपको रिसीव करा दी गई है। और देखिए जो रिटायर्ड मैडम है इनसे भी यहाँ पर साइन करा दिया गया है, ये पूरी अदायगी लेकिन कर रहे हैं। देखिए लेकिन नायब तहसीलदार का कहना है कि इन्हें पता नहीं है कि इन्हें बोलना क्या है, या इस बारे में साइन करा रहे हैं। और अब यहाँ पर 36 पन्नों की जो है नोटिस चस्पा कर दी गई है। और एक बार फिर से आपको लास्ट का जो सार है वो, क्योंकि करीब पूरे 34 पन्ने माफ़ कीजिएगा यहाँ पे चिपक गए हैं, और उसमें लिखा गया है कि यदि भविष्य में विद्यालय फुटप्रिंट एवं चर्च भूखंड वेंडिंग जोन के विस्तार हेतु या किसी बेहतर लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हो तो सक्षम प्राधिकारी राज्य सरकार उक्त क्षेत्र का पुनर्ग्रहण विधि के अनुसार कर सकता है। यानी कि इसमें बताया गया है कि जो ज़मीन है इस पर जो है विद्यालय जो फुटप्रिंट की बात आई थी इसे ले सकता है, चाहे उनको जो भी सरकारी प्रयोजन हो उसमें ले सकता है। दूसरा शब्द जो यहाँ पर लिखा गया था कि नायब तहसीलदार के द्वारा, जो देखिए ये लिखा है कि नजरी नक्शे के अनुरूप विद्यालय फुटप्रिंट 0.391 हेक्टेयर, चर्च भूखंड लगभग 38.50 मीटर गुणे 45 मीटर एवं
पुनर्गठित भूमि रिक्त भूमि जो खाली हुई है अप्रयुक्त फुटप्रिंट बाह्य निर्माण की ठीक सीमाएं नियत करते हुए मौके पर सीमांकन करेंगे। अभिलेख का भाग बनने वाली सीमांकन मानचित्र तैयार करेंगे और नजूल रजिस्टर तथा ग्राम छावनी करीम के राजस्व अभिलेखों में संपूर्ण भूखंड पर अनुदान के निरस्तीकरण और उस भूमि के राज्य के नाम पुनर्गठित अभिलेख करेंगे। तो जिस तरह से देखा आपने सीतापुर की प्लाईवुड फैक्ट्री है, उस पर भी पहले नोटिस दी गई, नोटिस देने के बाद नोटिस चस्पा की गई और कहा गया कि उसे जो अवैध रूप से अभिलेखों में दर्ज हुई थी उसे राज्य सरकार के अभिलेखों में दर्ज किया जाए। वैसे ही ठीक कार्रवाई यहाँ पे हो रही है। अब देखना होगा कि प्रशासन ने इसे राज्य सरकार में निहित कर लिया है, अब आगे की कार्रवाई क्या होगी। सीतापुर के सिविल लाइन स्थित भूखंड संख्या 1495 पर बने मेथोडिस्ट मिशन स्कूल और चर्च पर एक बार जिलाधिकारी न्यायालय के द्वारा आदेश चस्पा कर दिया गया है। फिलहाल उस आदेश को क्या लिखा है उसके लिए सीधे बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे साथ एसडीएम सदर डॉक्टर जनार्दन मौर्य। सर, आज आदेश चस्पा हुआ है, वो क्या आदेश है सर? मेथोडिस्ट चर्च सिविल लाइन एरिया में जो स्थित है उसका जो पूरा एरिया है वो करीब 43 बीघा है। इसमें जिलाधिकारी महोदय का जो आदेश हुआ है उसमें पूरी भूमि का पुनर्ग्रहण कर लिया गया है और अभी तत्काल जो है वहाँ पर जो विद्यालय चल रहा है और चर्च उसकी करीब 7 बीघा भूमि को छोड़ करके भौतिक कब्जा जो है वो 36 बीघा जो निष्प्रयोज्य भूमि है और खंडहर पड़े हुए उस पर होगा, लेकिन भूमि पूरी अधिकृत की गई है। ये जो भूमि है लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा उसका मूल्य होगा और जो शहर की वेंडिंग जोन की समस्या थी उसका निराकरण होगा और अन्य जो महत्वपूर्ण परियोजनाएं सार्वजनिक आएंगी उसको भी वहाँ पर लाया जाएगा। तो क्या कार्रवाई आगे भी और इस पर जो उसको कब्जा प्रशासन लेगा, क्योंकि राज्य अभिलेखों में दर्ज करने की बात कही। तबे ख्रीष्टान प्रिय भाई भौणी मैंने आपण मैंने तो सब विषय देखिले एवं समस्त विषय आप जानिले। आ गोटे खुशीर खबर हूँ कौन ख्रीष्टान समाज पाई जे चर्च भंगा हवा ना, जो चर्च को भांगा निमंते माने एत बड़ षड्यंत्र चली हाईकोर्ट निर्देश देइचंती जेहेतु चर्च की बहुत पुराना एत वर्षर पुराना होगी रही आसी से चर्च को भंगा हब ना। तब यहाँ हूँ समस्त गुड न्यूज। आ हुए तो एमती होता कि आम भारत वर्ष में जिते भी चर्च अच्छे कौन सी चर्च को भंगा न जाऊ, एमती नियम होता कि केते बढ़िया होता। केवल गोटे चर्च को बचे कि लाभ, अन्य चर्च गुड़िक तो विरोधी मान द्वारा भंगा होची। आ बीजेपी सरकार कौन करुँचे से समस्त विषय निज आखिरे देखुंट किंतु किसी कहूना किसी करूना। आउ यही जगह जदि गोटे मंदिर होता नहीं कि तबे आपण देखी था आमर भारतर कोन अनुकरण केते हिंदू माने केते ख्रीस्टियान विरोधी माने आसिक सरकार को विरोध करि सरकार बासभवन को घेराव करें किंतु एठी तो चर्च भंगा हब ना, से एम किसी फरक पड़ूना। किंतु जहाँ भी हो एबे चर्च भंगा हब ना। हाईकोर्ट निर्देश देइचंदे चर्च को भंगा हब ना, जोटा कि बहुत बड़ खुशीर खबर। किंतु मोर कहबार कथा है जेमिति एठी खबर दिया होचे एठी जमती गोटे न्यूज आमे पाइलु जे ए चर्च को भंगा हब ना, एमती गोटे नियम हो जाऊ जे आम भारतर थिबा कौन सी चर्च को भंगा न जाऊ, सब चर्च सुरक्षित रुहंतु आ समस्त ख्रीस्टियान भाई भनी माने सुरक्षित रुहंतु। तबे केमती होता आपण कहतु। समस्त नमस्कार प्रिय बंधुगण, वीडियो भल लगी वीडियो को शेयर करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।